जानते हैं कि शिक्षा विभाग प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है और राष्ट्र निर्माण में प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ, युवा पीढ़ी से जुड़ा हुआ विभाग है और बड़े विभाग के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी इस विभाग के समक्ष रही है। और निश्चित रूप में 2022 के अंत में जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में प्रदेशवासियों की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आई, हमारे समक्ष सबसे बड़ा जो सवाल था वो क्वालिटी एजुकेशन, सरकारी स्कूलों में बेहतर हो, ये हमारा लक्ष्य था। और 3 वर्षों में मैं समझता हूँ अपने विभाग को आगे बढ़ाने का, अपने विभाग में सुधार रिफॉर्म से संबंधित मैं समझता हूँ बहुत से कार्य वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुए हैं और जिसमें सर्वाधिक जो मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण था, जो हज़ारों की संख्या में आपके पद रिक्त थे। आप जानते कि 2022 के अंत में जो आपके विदाउट टीचर स्कूल्स थे वो आपके लगभग 360 के आसपास थे और इसी तरह से लगभग कोई 3600 के आसपास आपके वो स्कूल्स थे जहाँ पर सिंगल टीचर थे। तो हमने मैं समझता हूँ प्रथम वर्ष में ही 2023 में कैबिनेट के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अपने कैबिनेट कुलीग्स का भी मैं धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। इन्होंने हमें कैबिनेट के द्वारा इन पदों को भरने की हमारे को इसमें स्वीकृति दिलवाई थी और उसका ही परिणाम है कि लगभग कोई 7000 पद इस कार्यकाल में इस 3 वर्ष के आसपास आपके इन पदों को भरा गया। और ये वो पद है जो प्रिंसिपल आपके कॉलेज कैडर से लेके जो कमीशन की भर्ती वर्षों पहले, दशकों पहले हुई थी, लगभग कोई 20 प्रिंसिपल हमने अपने कमीशन के द्वारा आपके प्रिंसिपल कॉलेज कैडर की इनकी नियुक्तियाँ हुई। 100 से अधिक हमारे जो आपके रेगुलराइजेशन जो आपकी होनी थी, काफ़ी समय से जो आपकी प्रमोशन हमारी डीपीसी हो नहीं रही थी आपकी कॉलेज कैडर की प्रिंसिपल्स की, उन पदों को भी भरा गया। इसी तरह से चाहे वो जेबीटीज़ की बात हो, पीजीटीज़ की बात हो, पीजीटी हमारी लेक्चरर स्कूल कैडर के लगभग कोई 700 के आसपास इस अवधि में आपकी अपॉइंटमेंट्स हुई है। अगर आप तुलना करेंगे पिछली जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान कमीशन के द्वारा सिर्फ 500 के आसपास आपके टीचर्स, मैं इस श्रेणी की बात कर रहा हूँ, इस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, लेक्चरर स्कूल कैडर के आपके 5 वर्ष में 500 नियुक्तियाँ हुई कमीशन के द्वारा और हमने लगभग 700 के आसपास नियुक्तियाँ रेगुलर भर्ती कमीशन के द्वारा स्कूल कैडर के आपके पीजीटीज़ की है। चाहे वो जीबीटीज़ की बात हो, टीजीटीज़ की बात हो, लगभग टोटल संख्या लगभग कोई 7000 के आसपास आती है। इसका मैंने ब्रेकअप आपको अलग से भी दे दूंगा। और इसके अलावा भी लगभग कोई 13000 पोस्टें ऐसी है जो आउटसोर्स के माध्यम से जो आपके हमने HPSC-DC उपक्रम को दी है, जिसके माध्यम से हमारे विशेषकर जो हमारे एनटीटी टीचर्स हैं हमारे, चाहे वो आया की पोस्टें हमने भरनी है, कुछ हमने काउंसलर हर पीएम श्री स्कूल्स में लगाने हैं, लगभग कोई 1000 के आसपास आपके हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स हो गए। और इसके अलावा 3101 हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा भी ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसमें 3101 में से प्रथम चरण में सभी टीजीटीज़, क्योंकि टीजीटीज़ के पद खाली है, हमने 937 पोस्टों की आपकी सभी मैं समझता हूँ प्रक्रिया हमीरपुर में प्रारंभ कर दी और 600 यानी 1/3 1800 टोटल लगने जीबीटी कमीशन के द्वारा, लेकिन 1/3 हमारी पूरा प्रयास है कि 31 दिसंबर से पहले ये प्रक्रिया पूर्ण हो और विशेषकर जो हमारे विदाउट टीचर और सिंगल टीचर स्कूल्स हैं यहाँ इनको भेजा जाए ताकि ये जो आपकी काफ़ी पोस्टें जहाँ पर अभाव है इनको भरा जाए। इसके अलावा भी चाहे अपने इंग्लिश को क्लास 1 से प्रारंभ करने की बात हो, चाहे वो स्कूल अडॉप्शन की बात हो, चाहे अपने बच्चों को जो मेधावी छात्र उनको प्रोत्साहित करने की बात हो, आपने देखा होगा प्रदेश में नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इस बात को आपने देखा होगा कि प्रथम हमारा प्रदेश था जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भ्रमण का हमारे मेधावी छात्रों का कार्यक्रम बनाया गया, जिसके अंतर्गत वो सिंगापुर और कंबोडिया भी गए। ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और शिक्षकों की ट्रेनिंग बेस्ट इंस्टीट्यूट से हो, IIT IIMs के साथ उनका संवाद करवाया गया। प्रिंसिपल एकेडमी सिंगापुर में निरंतर लगभग कोई 350 से अधिक हमारे टीचर्स जा चुके हैं। इसके अलावा आपकी क्योंकि बहुत सी नियुक्तियाँ आपकी बैच वाइज 50% आपकी बैच वाइज नियुक्तियाँ होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी हमने एक नया क्रम प्रारंभ किया। इसी तरह से आपने देखा होगा हमने चाहे ड्रेस कोड की बात हो, मुख्यमंत्री आपका प्रोत्साहन योजना की बात हो, ऐसी बहुत सी योजनाएं जिसके माध्यम से डॉक्टर प्रमाण ऋण योजना जिसके माध्यम से हमारे मेधावी छात्र 1% इंटरेस्ट पे 20 लाख तक का लोन ले सकते, बहुत सी ऐसी योजना प्रारंभ की है। आपके स्कूल को, आपके डिपार्टमेंट को, आप विशेषकर अपने डायरेक्टरेट को
कंसोलिडेट करना भी एक महत्वपूर्ण निर्णय था। अब आप जहाँ पहले आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का अलग डायरेक्टरेट हुआ करता था, हायर एजुकेशन का अलग डायरेक्टरेट होता था, अब वर्तमान में डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, जो राष्ट्रीय स्तर पे भी इस बात को सराहा गया और जो प्रयास वर्तमान सरकार के द्वारा विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में गत 3 वर्षों में उसका कहीं ना कहीं एक सार्थक, एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। जहां आपने देखा होगा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान विशेषकर गुणात्मक शिक्षा में कहीं हम पीछे जा रहे थे, गिरावट देखने को मिल रही थी। जो मैं नहीं बोल रहा, ये स्वयं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण बोल रहे हैं। 2021 का सर्वेक्षण के अनुसार आप 21वें स्थान पे पहुंच चुके थे। आज अगर हम स्टेट्स की बात करेंगे, हम नंबर 3 हमारी रैंकिंग हुई है। और अगर यूनियन टेरिटरीज, इसमें चंडीगढ़ भी है, दमन दीव भी है, तो हिमाचल प्रदेश की अपनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अगर उनको इंक्लूड करते तो हमारी रैंकिंग 5th है। वैसे हम स्टेट्स में नंबर 3rd है। और असर की रिपोर्ट के अनुसार भी हमें केरला से बेहतर आपका रीडिंग और लर्निंग लेवल पे आंका गया है। और जो टोटली लिटरेट स्टेट्स आपकी 5-7 पूरे भारतवर्ष में है, उसमें भी हम सब के लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि पिछले महीने ये भी हमारा प्रदेश को भी टोटली लिटरेट स्टेट के रूप में घोषित किया गया। और उसमें भी टॉप जो 2 स्टेटें हैं, गोवा और हिमाचल प्रदेश है। तो वही मैं उदाहरण दे रहा था कि एक वो हिमाचल प्रदेश था जहाँ सिर्फ 7% के आसपास आपकी साक्षरता दर थी, या राष्ट्रीय औसत 1947 में 13% थी। हमारी यहाँ की प्रदेश की औसत मात्र 7% थी। और अगर हम महिला वर्ग को उसमें जोड़े तो सिर्फ 2% के आसपास हमारी महिलाएं साक्षर थी। आज ये हमारा जो दर थी बढ़ के 99.30% हो चुकी है। और वर्तमान सरकार का फोकस, जैसे मैंने पहले कहा, क्वालिटी एजुकेशन, जो एक अंतर आपका सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के बीच देखा जा रहा है, उसको खत्म किया जा सके, इस ओर सरकार के निरंतर प्रयास पहले भी रहे हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। ठाकुर साहब, आप जिस तरीके से आपने कहा कि 21वें स्थान से टॉप 5 पर जो है अब स्थिति बन चुकी है, जब स्थिति बेहतर हो ही रही थी तो सीबीएसई बोर्ड के साथ 100 स्कूलों को ट्रांसफॉर्म करने का निर्णय क्यों लिया गया? आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन हमारी सरकार का फोकस है। तो प्रथम चरण में हमने 100 स्कूल्स का निर्णय लिया है। तो उसके बीच सोचिए कि एक प्रतिस्पर्धा हमारे बोर्ड की और सीबीएसई बोर्ड के बीच रहेगी। और बोर्ड भी अपनी जगह वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाय एंड लार्ज लगभग अगर सिलेबस की बात करेंगे काफ़ी चीज़ें कॉमन है। लेकिन एक प्रतिस्पर्धा हो, क्वालिटी हो, एक विकल्प हमारे सरकारी स्कूलों में भी इस सोच के साथ ये प्रारंभ किया गया है।